एक बार एक जैन फकीर को उनके कुछ मित्रों ने खाने पर बुलाया। दोस्तों, जापान की घटना है। 7 मंजिला इमारत थी जहां वे ठहरे हुए थे। 7वीं मंजिल पर ही उस घर के मालिक ने सारी व्यवस्था कर रखी थी। उस गृहपति ने अपने और भी बहुत से दोस्तों और रिश्तेदारों को बुलाया था। सभी उस 7वीं मंजिल पर बैठकर उस जैन फकीर की बातें सुन रहे थे। तभी अचानक भूकंप आ गया। जापान में भूकंप आते ही बहुत हैं। जैसे ही भूकंप के झटके महसूस होने शुरू हुए, सभी उठकर भागे। दरवाजों और सीढ़ियों पर बहुत भीड़ हो गई। करीब 100 के आसपास लोग थे। सभी भाग रहे थे। घर का मालिक भी भाग ही रहा था कि वह सीढ़ियों में फंस गया। तभी अचानक उसे याद आया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे जैन फकीर तो कहीं दिख ही नहीं रहे। कहीं वे कमरे में ही फंसे तो नहीं रह गए। वह उन्हें देखने वापस कमरे में गया। वह देखकर दंग रह गया। वे जैन फकीर तो पलथ ही मारे आंख बंद किए एकदम शांत चित्त से बैठे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे बुद्ध की सादगी से भरी कोई प्रतिमा हो। चारों तरफ हाहाकार और हल्ला मचा हुआ था। सभी अपनी जान बचाकर अंधाधुंध भाग रहे थे। बिल्डिंग में भी भूकंप के झटके महसूस हो रहे थे, लेकिन यहां ये फकीर तो बिना विचलित हुए ध्यान में मग्न थे। उस फकीर के चेहरे की शांति उस घर के मालिक को अपनी ओर चुंबक की तरह खींच रही थी। उनका रूप, उनकी शांति, उनका आनंद बिल्डिंग के मालिक को सम्मोहित किए जा रही थी। वह फकीर से बहुत प्रभावित हुआ और फकीर के पास आकर बैठ गया। भूकंप आया और गया। कुछ देर बाद जैन फकीर ने अपनी आंखें खोलीं और भूकंप की वजह से जिस जगह पर उनकी बात रुक गई थी, उसी जगह से उन्होंने अपनी बात दोबारा शुरू की। बिल्डिंग मालिक ने कहा कि महाराज, अब मुझे कुछ भी याद नहीं कि हम क्या बात कर रहे थे और कहां पर हमारी बात रुक गई थी। सारे शहर में हाहाकार मचा हुआ है। सभी अपनी अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। इतना बड़ा भूकंप, इतना बड़ा झटका आया। अब तो इसके बाद मुझे यह भी याद नहीं है कि हम किस बारे में बात कर रहे थे। इसलिए आप कृपा करके वो बातें दोबारा शुरू न करें। और अब वो बातें मैं आपसे पूछना भी नहीं चाहता। अब तो मैं आपसे कुछ और ही पूछना चाहता हूं। गृहपति बोला, महाराज, एक बात बताइए कि भूकंप आने पर हम सब भागे, पर आप क्यों नहीं भागे? जैन फकीर ने कहा, भागा तो मैं भी था, लेकिन तुम सब बाहर की तरफ भागे और मैं अपने भीतर की तरफ भागा। जिसे जहां सुरक्षित महसूस हुआ वह वहां भागा। लेकिन मैं कहता हूं कि तुम्हारा बाहर की तरफ भागना व्यर्थ था। भूकंप यहां भी है। भूकंप 6ठी मंजिल पर भी है। भूकंप 5वीं मंजिल पर भी है। भूकंप 4थी मंजिल पर भी है। भूकंप पूरी बिल्डिंग में है। 4थी मंजिल वाले भी भाग रहे हैं। 3री मंजिल वाले भी भाग रहे हैं। 2री मंजिल वाले भी भाग रहे हैं। जो सड़कों पर हैं वो बिल्डिंग की तरफ सुरक्षित स्थानों पर भाग रहे हैं। सब भाग ही रहे हैं। जिसे जहां सुरक्षित लग रहा है वह वहां भाग रहा है। मैं भी भागा, अपने भीतर की तरफ भागा। मुझे अपने भीतर भागना ही सुरक्षित लगा। मैं अपने मन के भीतर एक ऐसी जगह जानता हूं जहां कोई भूकंप नहीं पहुंच सकता। भूकंप तो छोटी चीज है जहां कोई डर, कोई गम नहीं हो सकता, क्योंकि उस अवस्था में पहुंचने के बाद डर नाम की कोई चीज नहीं बचती। मैं तुमसे झूठ नहीं कहूंगा कि मैं नहीं भागा। भागा तो मैं भी था, लेकिन तुम्हें दिखा नहीं होगा, क्योंकि मैं हाथ पैर से नहीं भागा। हाथ पैर से तो तब भागते हैं जब बाहर की तरफ भागते हैं, जैसे सारे लोग भाग रहे थे बाहर की तरफ, क्योंकि ये सब लोग एक ही तरह के भागने को जानते हैं। बाहर के तरफ भागना ही इनके लिए एकमात्र भागना है। लेकिन मुझे जैसे ही असुरक्षित लगा, मैं तुरंत ही अंदर की तरफ फिसल गया। और मैं तुमसे ये भी ना कहूंगा कि मैं डरा नहीं। मैं बहुत डर गया कि कहीं अपने भीतर पहुंचने से पहले ही मैं मर ना जाऊं। कहीं मेरे भीतर पहुंचने से पहले ही ये बिल्डिंग गिर न जाए। मैं चिंतित था कि कहीं ध्यान में पहुंचने से पहले ही ये इमारत मुझ पर गिर न जाए। लेकिन जब मैं एक बार उस अवस्था में पहुंच गया, फिर मुझे कोई चिंता न रही। फिर किस बात की मौत? फिर तो केवल मेरा शरीर मरता, क्योंकि मेरा मन तो ध्यान में था। मैंने ध्यान में जिंदगी को जिया है और मैं ध्यान में ही मरना चाहता हूं। इसलिए जैसे ही मैं एक बार उस अवस्था में पहुंच गया, मैं निश्चिंत हो गया, क्योंकि मैंने अपने लक्ष्य को पा लिया था। मरने का क्या? मरना तो सबको है, लेकिन कुछ नासमझ लोगों के लिए मृत्यु एक अभिशाप है। वो इसे गलत समझते हैं और इससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि आपके जन्म से पहले, जब आपने अपनी मां की कोख में विकसित होना शुरू किया था,
उसी क्षण से आपने मरना शुरू कर दिया था। हर एक दिन बीतने के साथ आप मृत्यु के और करीब पहुंचते चले जाते हैं। ध्यान से देखा जाए तो हर एक श्वास को अंदर लेना एक जीवन है और उसे छोड़ना मृत्यु। जिस प्रकार सूर्य का उदय होना इस बात को पक्का कर देता है कि उसका अस्त भी होगा, उसी प्रकार हमारा जन्म भी इस बात का संकेत है कि एक दिन हम सभी मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। उस जैन फकीर ने कहा, मैं तुम्हें कोई सिद्धांत नहीं सिखा रहा हूं, बल्कि शराब पिला रहा हूं। अंगूर से निचोड़ी हुई नहीं, बल्कि आत्मा से निचोड़ी हुई। पियो, खूब पियो, नाचो, गाओ, हंसो, मुस्कुराओ और जीवन में जितने भी क्षण मिले अंदर की तरफ मुड़ जाओ। किसी भूकंप का इंतजार मत करना, क्योंकि भूकंप के समय वही अंदर जा पाते हैं जो रोज अंदर जाते रहते हैं, जिनका रोज आना जाना लगा रहता है। मैं अंदर जा पाया क्योंकि मैं रोज जाता हूं और अंदर का यह रास्ता मेरे लिए परिचित था। यह मत सोच के बैठो कि जिस दिन मृत्यु आएगी उस दिन ध्यान कर लेंगे, नहीं हो पाएगा। अगर जीवन भर धन की चिंता की है तो मरते वक्त भी अंदर धन की ही चिंता चलती रहेगी। अगर पद की चिंता की है तो मरते वक्त भी और उच्च पद प्राप्त करने के लालसा लिए मरोगे, क्योंकि अपने पूरे जीवन में हम जो कुछ भी करते हैं, मरते वक्त वही सारे विचार और कर्म हमारी आंखों के सामने से छोटे रूप में गुजरते हैं। मरते वक्त एक बार हमारी पूरी जिंदगी हमारी आंखों के सामने से गुजर जाती है। संक्षिप्त में कहूं तो जिंदगी भर हम जो भी करते हैं, अंत समय में हम वही महसूस करते हैं। अगर हमने पूरी जिंदगी भर किसी को दुख पहुंचाया है तो अंत समय में भी उसके पश्चाताप में हम दुखी मन से ही मरेंगे, और अगर हमने जिंदगी भर अच्छे काम किए हैं तो अंत समय पर हमारे पास विचार करने के लिए अच्छी यादें होंगी और हम खुशी खुशी इस दुनिया को अलविदा कहेंगे। फकीर ने उस गृहपति से कहा, अगर तुम ध्यान में मरना चाहते हो तो ध्यान में जाना, ध्यान को जीना शुरू कर दो, ताकि मरते वक्त तुम्हें अपने भीतर जाने में तकलीफ ना हो और तुम ध्यान में ही इस दुनिया को अलविदा कहो। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जैन फकीर की ये छोटी सी कहानी, हमें जरूर बताइएगा। आशा करते हैं ना आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा होगा। नमो बुद्धाय।